ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप के अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में डाला, तालाब से समुद्र में डाल गई। तब मात्य स्वरूप धरी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथों में दबाकर ददरीचीवन को गाया। और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान विष्णु बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढ और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पित कर दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देवताओं और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नाग्रस्त पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञापन श्रवण करो और हमारी प्रसन्नता का स्थान दो। इसे तुम वरदान दो। हे रामपते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान के नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं। हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद के साथ स्थान पृथ्वी पे अत्यंत श्रेष्ठ है, जो पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी अत्यंत आदि हो और दूसरों की अक्षत फल देने वाला हो। हे विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट हो रहा है। ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा और सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृसरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का ऐसा नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के अंधेरे में नाश हो जाता है। और उनके मैं सोलक के समीप और स्वरूप में इन तीनों प्रकार के मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनियों, मैं सर्वयज्ञ रूप में वर्दी हूँ और वन में सदैव निवास करता रहता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष से मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होंगे। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीव मुक्त हो जाते हैं।
सूत जी बोले, हे विष्णु, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहाँ अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बादरी वन में जाने का फल मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।